जय हिंद दोस्तों, समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है कोलोन। अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे YouTube चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखें ताकि जल्द ही उस समस्या का समाधान आपको मिल सके। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े फिल्म स्टार कैसे इस एज के बाद भी जवान दिखते हैं? किस तरीके से उनकी स्किन इतनी टाइट होती है, किस तरीके से इनका फेस पे इतना ग्लो होता है। आपने कई सारे मॉडल्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि वो काफ़ी ड्रिंक करते हैं, काफ़ी स्मोकिंग करते हैं, उसके बावजूद उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है। तो वो ऐसा क्या करते हैं? क्या वो बड़े बड़े डॉक्टर्स से सर्जरी करवाते हैं? क्या वो कुछ अलग खाते हैं? क्या उनकी डाइट के लिए हमेशा कोई ना कोई उनके साथ होता है जो उनको प्रॉपर डाइट बना के देता रहता है? हाँ, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो ऐसा क्या है कि वो 40, 50 और 60 साल की उम्र में भी इतने जवान दिखते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक है कोलोन, और ये सारी चीज़ें आपके कोलोन से जुड़ी हुई हैं। कोलोन मतलब आपका पेट, वो प्रोसेस जिसमें हम अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद उस खाने को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर हम इस चीज़ पे कंट्रोल पा लें तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी साथ ही साथ उसे कई ऐसी बीमारियों से दूर रख सकते हैं जो कि हमें समय के साथ प्रॉब्लम देती हैं। तो बात करते हैं कोलोन होता क्या है। आप जब भी खाना खाते हैं वो खाना आपको ताकत देता है, फिर वो खाना वेस्ट बन के आपके शरीर से बाहर आ जाता है। मैंने सही कहा ना? अब जब भी आप खाना खाते हैं वो खाना आपके शरीर से बाहर आ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उस खाने का कुछ हिस्सा आपके शरीर के अंदर लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में अटक जाता है। वो हिस्सा वहाँ से निकल नहीं पाता और आप दोबारा खाना खाते हैं तो वो चीज़ दोबारा होती है। और जब हम बार बार खाना खाते हैं और बार बार वो कोलोन के अंदर वेस्ट इकट्ठा होता है और सारा का सारा बाहर नहीं जा पाता, तो वो वहाँ पे हमेशा के लिए जम जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी जगह जहाँ से हमारा वेस्ट बाहर निकलता है वो कम हो जाता है और ब्लॉक होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। दूसरा, ज़्यादा वेस्ट बाहर ना निकलने के चक्कर में हमारी बॉडी कम वेस्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उसको वो हमारी बॉडी के अंदर ही अलग अलग जगह पे स्टोर कर देती है, जिसे हम फैट बोलते हैं। एक रिसर्च में देखा गया था कि अगर आप एक मृत व्यक्ति के शरीर को निकालें, उसके अंदर से उसकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन निकालें और उनको तोड़ने की कोशिश करें तो वो इतने टाइट होते हैं कि वो एक हथौड़ी और छेनी से भी नहीं टूटते। वो टाइट इसलिए नहीं है कि वो मजबूत हैं, वो टाइट इसलिए हैं कि वो जो कोलोन के अंदर गंद भरा हुआ है वो एक सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो जितने भी एक्टर्स होते हैं वो सब के सब इस कोलोन को साल, 1.5 साल या 2 साल में साफ़ ज़रूर करवाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये टेक्निक पता ही नहीं है, इस वजह से हम लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे एक ग्लो बना रहे, आप हमेशा जवान रहे, आपको बीमारियां दूर दूर तक छुए भी ना, अगर कोई दर्द आपके शरीर में कहीं पे होता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए, तो आप एक बार अपना कोलोन साफ़ करवा कर देखिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये कोलोन साफ़ कैसे होता है? इसके लिए कई सारे शिविर हैं जो कि इंडिया में अलग अलग जगहों पर हैं। ये मेडिकली भी किया जाता है। वहाँ जाके 10 दिन से लेके 1.5-2 महीने तक की ये प्रक्रिया होती है जिसमें आपका कोलोन साफ़ किया जाता है। उसमें आपको कई सारी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, अलग अलग टाइप का खाना दिया जाता है जिससे आपका इंटेस्टाइन खुद ब खुद अच्छा बना रहे। उसमें से कुछ क्रियाओं को मैं विस्तार में बताता हूँ। हम जब भी खाना खाते हैं
हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक्स इकट्ठे हो जाते हैं। उन टॉक्सिक को हटाने के लिए हम कई अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे ग्रीन टी, जिसे बोला जाता है कि वो हमारे शरीर में से टॉक्सिक्स को बाहर निकालती है। लेकिन क्या कोई दूसरा तरीका भी है जिससे हम ज़्यादा टॉक्सिक कम समय में बाहर निकाल सके? हाँ है। वहाँ पे उनको रोज़ाना सुबह एक क्रिया करवाई जाती है जिसके अंदर उनको 2 लीटर पानी पिलाया जाता है। उसके बाद उनको बोला जाता है कि अब उनको उल्टी करके इस पानी को बाहर निकालना है। इस क्रिया में उनके शरीर में जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं वो उस पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। ऐसी ही कई सारी क्रियाएं वहाँ पे करवाई जाती हैं। इन क्रियाओं का मेन लक्ष्य होता है कि वो आपके कोलोन के अंदर, यानी कि आपके इंटेस्टाइन और आपके पेट के अंदर जितना भी गंध है उसको ख़त्म कर दें और आपके पेट को और साथ ही साथ आपकी अंतड़ियों को दोबारा से नए जैसा बना दें। ऐसा बना दें जैसे कि एक बच्चे की अंतड़ियाँ होती हैं। 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद आप सीधा घर जाके वही पिज़्ज़ा, समोसा ये सब नहीं खा सकते। आपको कम से कम 10 से 15 दिन जिस हिसाब से वो लोग बताते हैं उस हिसाब से अपनी डाइट को धीरे धीरे बदलना होता है। उसके बाद आप वापस अपनी वही सारी पुरानी डाइट खा सकते हैं। अब जब आप खाना खा रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपके चेहरे पे एक ग्लो है। अगर आपकी उम्र 40-50 साल भी है और तब आप ये करवाते हैं तो आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं आप इस समय वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि आप 25, 26 या 30 साल की उम्र पे दिखते थे। उन लोगों का बोलना ये होता है कि कभी आपने किसी जानवर को देखा है जिसको चोट लग जाती है? उस चोट लगे हुए जानवर को किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद अपने आप को चाट चाट के सही कर लेता है। किसी गली के कुत्ते को सर्दी, खांसी की बीमारी से परेशान होते हुए देखा है? नहीं, वो खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेता है। इसी तरीके से हमारा शरीर भी इतना मजबूत होता है अंदर से कि वो अपने आप को सही कर सकता है। बस एक सही दिशा दिखाने की ज़रूरत होती है और ये टेक्निक एक तरीके से वो दिशा ही है। और हमारी इंडस्ट्री में मौजूदा कई बड़े दिग्गज इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और आज भी वो एकदम जवां है। आप भी फॉलो कीजिए। अगर आपके मन में इस टेक्निक से लेके कोई भी सवाल है या फिर आप चाहते हैं इस टेक्निक को मैं और विस्तार में बताऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखना। मैं जल्द से जल्द एक वीडियो उसके ऊपर लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों।